अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। लंदन आजकल सियासी गहमा गहमी का मरकज़ बना हुआ है। मियां नवाज शरीफ धड़ाधड़ मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें कर रही हैं जो हेडलाइंस का सबब बन रही हैं और पीटीआई की सफ़ों में खौफ की लहर दौड़ रही है। साबिक़ गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद और सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बून की अयाज सादक से मुलाकात ने सियासी पंडितों के इज़्तिराब में इजाफा कर दिया कि आने वाले दिनों में मियां साहब क्या करने वाले हैं। क्या कोई नई डील तो नहीं होगी? हर कोई इसी टोह में लगा हुआ है कि क्या चल रहा है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लंदन में साबिक़ गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद की नवाज शरीफ से मुलाकात का इंकशाफ हुआ, जिसका बाद में मखदूम अहमद महमूद ने तस्दीक भी कर दी। ये मुलाकात मखदूम अहमद महमूद की दरख्वास्त पर नवाज शरीफ ने की। ये मुलाकात 2 घंटे बंद कमरे में हुई और इसहाक डार भी इस मुलाकात में मौजूद थे। कहा जा रहा है कि जनूबी पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मखदूम अहमद महमूद का कहना है कि नवाज शरीफ ने मुझ पर जो एहसान किया मैं इसे फरामोश नहीं कर सकता। जब नवाज शरीफ जेल में थे तब भी उनसे मुलाकात हुई थी और मुस्तकबिल में भी मुलाकातें होंगी। मेरी पार्टी मेरे और नवाज शरीफ के ज़ाती ताल्लुकात से आगाह है। मियां नवाज शरीफ के ख़ानदान का अच्छे और बुरे वक्त का साथी हूँ। जहांगीर तरीन भी इन दिनों लंदन में ही है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि आइंदा इंतखाबात के बाद जनूबी पंजाब फिर से नून लीग की झोली में आ गिरेगा, लेकिन इस दफ़ा पीपल्स पार्टी भी तगड़ी मेहनत के साथ मैदान में आ रही है। जनूबी पंजाब से अपना हिस्सा तो वो हर हाल में लेगी। इस बार नून लीग के लिए सब कुछ करना इतना आसान नहीं होगा। और ये भी खबरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ की मुलाकात सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बून से भी हुई। इस हवाले से एहसन बून ने लंदन से वापसी पर जो कहा वो पीटीआई के लिए अच्छा शगुन नहीं। एहसन बून के मुताबिक किसी भी शख्स को ताहयात नाअहल नहीं किया जा सकता। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के तमाम ओहदेदारों से मुशावरत मुकम्मल कर ली है और आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त दायर की जाएगी। फिर इनका कहना था कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार ने पटिशन तैयार कर ली है जो जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। इससे पहले इनका कहना था कि जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ जैसे फैसले एक एक फर्द को टारगेट करने के मुतरादिफ हैं। इन फैसलों पर नजरसानी होनी चाहिए। एहसन बून का कहना था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यकीन दहानी करवाई है कि अज खुद नोटिस के बारे में अपील के मामले में दोबारा गौर करेंगे। जो कुछ एहसन बून ने कहा इसमें कोई शक नहीं कि नून लीग और नवाज शरीफ के तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे, क्योंकि नाअहली ख़त्म होने के बाद नवाज शरीफ की भी कोशिश होगी कि वो चौथी बार वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हों। और अगर ये मौका मिल गया तो तमाम इख्तलाफात के बावजूद नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे पीटीआई ईवीएम इस्तेमाल करे या बैरून मुल्क तमाम पाकिस्तानियों के वोट भी ले ले। पीटीआई की कारकर्दगी नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनने में मदद करेगी। इस हवाले से एतजाज़ एहसन ने भी दावा किया है कि मुस्लिम लीग नून की डील हो गई है। अब पार्टी में ये बहस चल रही है कि वज़ीर आज़म होगा कौन। पीटीआई सियासत करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। इसकी वजह से उन्होंने पूरे समाज को बंद गली में लाकर खड़ा किया है। ना तजर्बाकारी की वजूहात का लेवल चेक करें कि खानेवाल के ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार नौरीन ने अपना ही वोट ज़ाया कर दिया। हुआ कुछ यूं कि नौरीन ने ज़िमनी इलेक्शन में वोट डालते हुए बैलेट पेपर पर मोहर लगाते हुए मीडिया को दिखा दिया। इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पर नोटिस लेते हुए नौरीन का वोट ज़ाया करार दे दिया, क्योंकि ज़ाब्ते इखलाक के मुताबिक कोई वोटर भी अपना बैलेट पेपर किसी को नहीं दिखा सकता। और ये कोई पहला वाक़या नहीं, पीटीआई के और भी रहनुमा इस तरह के बहुत से काम कर चुके हैं। लोगों ने खान साहब से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता की हुई थीं कि उनकी कारकर्दगी पिछली हुकूमतों से बेहतर होगी, अगर बुरी भी हुई तो बाकियों से कम ही होगी। मगर इनके 3 साल इक़्तिदार ने सबकी उम्मीदें चकनाचूर कर दी।
اب پی ٹی آئی اپنے اقتدار میں ہونے والی بے ضابطگیوں پر مٹی ڈالنے کے لیے آڈٹ کا طریقہ کار ہی بدلنے نکل چکی ہے، تاکہ وزراء اپنے پیاروں کے احتسابی گرفت میں آنے کے امکانات ہی ختم کر دیں۔ پنجاب ایک ایسے شخص کے سپرد کیا گیا جسے کسی قسم کا تجربہ ہی نہیں تھا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ عمران خان کا اپنا بھی کوئی تجربہ نہیں ہے۔ ایسی حکمرانی ناپائیدار ہوتی ہے اور اشرافیہ برا وقت آنے پر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بھی ان کا ساتھ چھوڑ جاتی ہیں۔